हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। देखिए, आज हम आपको साइंस पेडागॉजी के बारे में बताएँगे। देखिए, इसमें देखिए आपको इसमें हम थोड़े से ही 5 या 10 मिनट की वीडियो बनाएँगे और अच्छे से समझाएँगे। देखिए, इसी में से आपके सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस में कि वो जैसे ये आपका पहला है कन्वर्जेंट या क्लोज़ एंडेड क्वेश्चन कहते हैं इसको। सेकंड है डाइवर्जेंट अपसारी। तो पहला क्या है कन्वर्जेंट या क्लोज़ एंडेड किस क्वेश्चन के देखिए चाहे कन्वर्जेंट पूछेगा, चाहे अभिसारी कहेगा, चाहे क्लोज़ एंडेड क्वेश्चन कहेगा। ये आपकी उत्तर एक ही होगा इसका। देखिए जैसे कोई क्वेश्चन दे देगा आपको और उसमें बताएगा कि मतलब क्वेश्चन बताएगा और उसमें बताएगा कि क्लोज़ एंडेड क्वेश्चन होगा कि अभिसारी होगा या कन्वर्जेंट क्या होगा। तो देखिए ये वह प्रश्न होते हैं जिनका एक निश्चित तथ्यात्मक ज्ञान के लिए मतलब एक निश्चित इनका उत्तर होता है, निश्चित और स्पष्ट उत्तर होता है। उनको क्या कहते हैं क्लोज एंडेड या कन्वर्जेंट या अभिसारी, ठीक है। उसके बाद ये तथ्यात्मक मतलब याद करने वाले होते हैं, जैसे एसआई यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन। एक ही आंसर है ना इसका, और कोई यूनिट और इसका कोई आंसर नहीं हो सकता है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं क्लोज एंडेड या कन्वर्जेंट, ठीक है। ये हो गया आपका, ये बहुत पूछा जाता है। उसके बाद देखिए आपका डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट से याद रखिए डाइवर्जेंट या ओपन, ओपन मतलब न्यू, न्यू ट्रेंड में आया या डाइवर्जेंट, ठीक है। तो देखिए इससे याद करिएगा, अपना ट्रिक बना लीजिएगा। तो देखिए अब सारी प्रश्न के एक से अधिक संभावित उत्तर होते हैं। ये रचनात्मकता, कल्पना शक्ति और सोच को प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है। जैसे आपके अनुसार पौधे सूर्य के प्रकाश की ओर क्यों बढ़ते हैं, ऐसा क्वेश्चन, तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो जैसे ऐसे पूछा जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट इसमें इसको कहीं कहीं साइंस इन्वेस्टिगेशन टाइप का क्वेश्चन कहा जाता है और कहीं कहीं स्किल प्रोसेस या प्रक्रिया कौशल कहा जाता है। तो देखिए इसमें से आप इसी सब में से क्वेश्चन आपको पूछता है, जैसे ऊपर बताए ये वाला बताए, इसी सब में से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। तो देखिए प्रोसेस स्किल में क्या होता है, आपको देखिए इसमें अवलोकन, प्रिडिक्शन, हाइपोथेसिस, कम्युनिकेशन को खूब अच्छे से समझना होगा। देखिए इसे सब में से क्वेश्चन, इसमें अंतर थोड़ा कम समझ में आता है, इसीलिए थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा। इसी सब में से ऐसे आपको क्वेश्चन दे देगा, निष्कर्ष दे देगा, हाइपोथेसिस दे देगा, कम्युनिकेशन दे देगा, पूछेगा कि ये क्या है, इसमें से ऑब्जर्वेशन कौन सा है, इसमें से इन्फेरेंस कौन सा है, हाइपोथेसिस क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ऑब्जर्वेशन क्या होता है, ऑब्जर्वेशन वो होता है, जैसे देखिए इसमें क्या होता है ऑब्जर्वेशन में कोई एक्सपेरिमेंट जैसे होता है। तो कोई एक्सपेरिमेंट मतलब दो एक साथ साथ किए, एक में कोई चेंज आया, एक में कोई चेंज नहीं आया, तो उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्यों नहीं हुआ ये चीज़। तो वो क्या होता है, जैसे आयोडीन डालने पे पत्ती का कलर जो होता है वो चेंज हो, एक पत्ती का कलर चेंज हो जाता है, दूसरे का नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है चेक करना, मतलब कि ये क्यों नहीं हो रहा है, इसमें क्यों नहीं हुआ, एक में हुआ एक में क्यों नहीं हुआ। ये क्या हो जाता है आपका ऑब्जर्वेशन हो जाता है, और साइंस की मदद लेते हैं उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है आपका प्रिडिक्टिंग, प्रिडिक्टिंग मतलब पूर्व अनुमान लगाते हैं। अवलोकन या पैटर्न के आधार पर भविष्य की घटनाओं के बारे में शिक्षित अनुमान लगाना, इसको क्या कहते हैं आपका प्रिडिक्टिंग। हाइपोथेसिस क्या होता है, ये देखिए ये एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड होता है, जिसमें वैज्ञानिकों संभावित उत्तर या व्याख्या प्रस्तुति की जाती है, जिसे प्रयोगों के माध्यम से परीक्षण किया जाता है। इसमें एक्सपेरिमेंट ज़रूर दिया रहेगा, तो उसको आप क्या कहेंगे एक्सपेरिमेंट के माध्यम से, मतलब उसको करके देखिएगा, तब उसको क्या कहते हैं हाइपोथेसिस या परिकल्पना। कम्युनिकेशन क्या होता है, देखिए देखिए उस तरह से तो आप इसका कई अर्थ निकाल रहे होंगे, लेकिन ये साइंस की नज़र से आपको इसको बताना रहेगा, अगर साइंस पेडागॉजी में पूछेगा तब। इसमें क्या होता है आपका, देखिए ये है आपका जिसमें अवलोकन परिणाम या विचारों को विभिन्न तरीकों से साझा किया जाता है, जैसे बोलना, लिखना, आरेख, ग्राफ या मॉडल के माध्यम से डाटा और अवलोकनों को जोड़ना, निष्कर्ष और सारांश तैयार करना, सहपाठियों या छात्रों में जागरूकता को बढ़ाना। ये आपका किस में आता है, कम्युनिकेशन में आता है।
जैसे देखिए इसमें इंडक्टिंग रीज़निंग पूछा कि ये क्या है? तो इंडक्टिंग रीज़निंग के लिए क्या होता है, जैसे एग्ज़ाम्पल होता है, एग्ज़ाम्पल से रूल होता है इंडक्टिव, और डिडक्टिव जो होता है वो रूल से एग्ज़ाम्पल होता है। तो इंडक्टिव के लिए अगर आपको एग्ज़ाम्पल दिया जाएगा तो क्या करेंगे आप? ऑब्ज़र्वेशन, मतलब ऑब्ज़र्वेशन करेंगे, पहले ऑब्ज़र्व करेंगे, फिर एनालाइज़ करेंगे, फिर उसकी थियरी तैयार करेंगे। तो ये क्या हो गया आपका एग्ज़ाम्पल। जब एग्ज़ाम्पल मिलेगा तभी तो ऑब्ज़र्व करेंगे ना, इसलिए ये हो गया आपका। ऐसे दे देगा क्वेश्चन, उस ऐसे पूछेगा कि इसमें क्या है, ऑब्ज़र्व किया गया है, फिर एनालिसिस किया गया है कि क्या किया गया है, कि हाइपोथेसिस किया गया है, ऐसे ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछेगा। ये देखिए जैसे इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, ये दिया गया ए और बी दिया गया, ऑब्जर्विंग दिया गया है, हाइपोथेसाइजिंग दिया है, कम्युनिकेशन दिया गया है, प्रिडिक्टिंग दिया गया है, डिजाइनिंग दिया गया है, ठीक है। ये है तो ऑब्जर्विंग का क्या हो गया आपका, आइडेंटिफाइज फाइंग सिमिलरिटीज बिटवीन डिफरेंट, क्योंकि एक में कोई चेंज आया था एक में नहीं आया था, तो इसलिए सिमिलर था बिटवीन और डिफरेंट ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है। उसके हाइपोथेसाइजिंग में अटेम्प्टिंग टू एक्सप्लेन ऑब्जर्वेशन इन टर्म्स, अटेम्प्ट कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। कम्युनिकेशन क्या हो गया आपका, डिस्प्लेइंग रिजल्ट, मतलब डिफरेंट ग्राफ ग्राफ बताए थे आपको। और ऐसे ही प्रिडिक्टिंग किया गया है, यूजिंग पैटर्न टू एक्स्ट्रा पोलेट टू यूनिफेमिलियर सिचुएशन हो गया। डिजाइनिंग में मेकिंग फंक्शनल मॉडल, ये हो गया। देखिए आपका सिंस नेक्स्ट क्या है आपका, साइंस क्यूरिकुलम पूछा जाता है। तो गुड टू ट्रू, ट्रू चिल्ड्रेन, ट्रू टू चिल्ड्रेन, ट्रू टू लाइफ, ट्रू टू साइंस, ठीक है, ये होता है आपका साइंस क्यूरिकुलम। उसके बाद वैलिडिटी ऑफ क्यूरिकुलम, कॉग्निटिव वैलिडिटी होनी चाहिए, संज्ञानात्मक, मतलब कॉग्निटिव वैलिडिटी का मतलब होता है आपका, तो ये कॉग्निटिव वैलिडिटी होना चाहिए। कंटेंट वैलिडिटी, विषय वैधता, हिस्टोरिक वैलिडिटी, मतलब कि जैसे हिस्टोरिक हो गया, अवधारणाएं समय के साथ विकसित, समावेश, पाठचर्या, विधियाँ, ये सब हो गया। नेक्स्ट हो गया आपका, ये सब आपका ढेर सारा है। कंटेंट वैलिडिटी होता है, इथिकल वैलिडिटी होता है, प्रोसेस वैलिडिटी, ये सब हो गया आपका, ठीक है। देखिए आपका ये बहुत पूछा जाता है, नेचर ऑफ साइंस। नेचर ऑफ साइंस में देखिए टेंटेटिव होता है, नेचर ऑफ साइंस जो होता है वो टेंटेटिव नेचर का होता है। जैसे अस्थायी होता है, मतलब प्रगतिशील होता है, विकसित होता रहता है, परिवर्तनशील होता है साइंस, इसलिए इसको क्या कहते हैं, टेंटेटिव नेचर, ठीक है। स्केप्टिसिज्म क्या होता है, संदेहवाद, मतलब कि ये बिना ठोस सबूतों के किसी को स्वीकार नहीं करता है, मतलब कि इस हमेशा जैसे एक साइंटिस्ट आते हैं, वो कोई प्रूव करके जाते हैं, फिर उसमें भी संदेह रहता है, दूसरे साइंटिस्ट आते हैं, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, स्केप्टिसिज्म कहते हैं। और इंटरडिसिप्लिनरी नेचर, मतलब अंदर विषयक स्वभाव, मतलब एक सब्जेक्ट में जैसे कई सब्जेक्ट मिले रहते हैं, जैसे साइंस और एसएसटी मिला रहता है, और प्राइमरी में साइंस और जैसे और सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब मिला रहता है। उसके बाद हो गया आपका पर्सिमोनियस नेचर, मतलब अल्पव्ययी स्वभाव। अल्पव्ययी स्वभाव जैसे कम रसायनों का प्रयोग करके परिणामों को हासिल करना। नेक्स्ट आपका हो गया जैसे कि थोड़े से ही एक्सपेरिमेंट करके परिणाम मिल जाता है, ये हो गया आपका पर्सिमोनियस। और सोशल नेचर हो गया, सामाजिक स्वभाव होता है। और नेक्स्ट आपका हो गया सिंप्लिसिटी इन एक्सप्लेनेशन, व्याख्याओं में सरलता होती है, जैसे कोई चीज़ हमको समझा दिया जाता है तो हम समझ जाते हैं। वैल्यू न्यूट्रल क्या होता है, मूल्य उदासीन, यहाँ किसी को कम और ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। देखिए हम पीछे आपको भूल गए थे, ये इन्फेरेंस के बारे में बताए थे। इन्फेरेंस आपका निष्कर्ष होता है, अनुमान लगाता है, एक्सप्लेनेशन में आता है ये, ठीक है। देखिए सबसे पहले ऑब्जर्वेशन होता है, फिर हाइपोथेसिस होता है, फिर एक्सप्लेनेशन होता है, फिर थियरी आती है। देखिए इसमें जनरलाइजेशन भी बहुत पूछा जाता है, लैंड थियरी, सामान्यीकरण या जनरलाइजेशन, बार बार अवलोकन और प्रयोगात्मक परिणामों से प्राप्त स्थापित पैटर्न या नियम होता है। प्रकृति में क्या होता है इस पर केंद्रित और सार्वभौमिक रूप से लागू होता है, ठीक है, नियम और थियरी। देखिए ये ऊपर वाला क्या था, ऊपर वाला आपका नियम था, मतलब बार बार जो नियम और अवलोकन, मतलब प्रयोगात्मक परिणामों से प्राप्त स्थापित पैटर्न या नियम होता है। और थियरी क्या होता है, उसको थियरी में चेंज किया जाता है, जैसे प्राकृतिक विश्व के किसी पहलू को एक अच्छी तरह से पुष्ट व्याख्या या इस पर केंद्रित है कि क्यों कुछ होता है,
परिकल्पनाओं, कठोर परीक्षण और सत्यापन के माध्यम से निर्मित नए प्रमाण मिलने पर सिद्धांत बदल सकते हैं या संशोधित किए जा सकते हैं, लेकिन आपका नियम नहीं बदल सकता है। ये हो गया आपका। जैसे देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, जल के एक नमूने का क्वथनांक 102 अंश सेल्सियस है। नमूने में कुछ अशुद्धियां उपस्थित हो सकती हैं, तो पूछेगा कि कौन सा आपका अवलोकन है, कौन सा निष्कर्ष है। तो जल के एक नमूने का क्वथनांक कितना है? 102 अंश सेल्सियस, क्योंकि मैंने इसको देखा, ऑब्जर्व किया, तो ये कितना है? 102 अंश सेल्सियस। और S2 क्या है आपका? क्योंकि नमूने में कुछ अशुद्धियां उपस्थित हो सकती हैं, तो ये आपका इन्फरेंस हो गया, निष्कर्ष। देखिए कैरियर ऑफ साइंस, तो ये ट्रिक्स है आपका, स्टेम है। स्टेम, यस से मतलब साइंस, टी से टेक्नोलॉजी, ई से इंजीनियरिंग, एम से मैथमेटिक्स, मतलब जेंडर न्यूट्रल, सबके लिए, बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए होता है। ठीक है, ये हो गया आपका स्टेम। देखिए उसके बाद साइंस प्रोसेस और प्रोडक्ट दो होता है इसमें। प्रोसेस में क्या होता है? ऑब्जर्वेशन, प्रिडिक्शन, हाइपोथेसिस। और प्रोडक्ट में आपका क्या आता है? इन्फेरेंस, मतलब रिजल्ट, निष्कर्ष। देखिए साइंस एप्टीट्यूड मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण लाना हो तो क्या करें? ओपन माइंडेड होना चाहिए, एक्सपेक्टिसिज्म मतलब संशयता या संदेह होना चाहिए, और बिलीफ इन काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब कारक और प्रभाव क्या है, मतलब एक्सपेरिमेंटल अप्रोच होनी चाहिए। तब हम क्या कर सकते हैं? साइंटिफिक एटीट्यूड को बढ़ा सकते हैं या वैज्ञानिक दृष्टिकोण ला सकते हैं। उसके बाद वैज्ञानिक जांच, साइंस इन्वेस्टिगेशन में क्या होना चाहिए? वैज्ञानिक ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, फिर